देश भर में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल अब शुरू हो चुकी है। सूरत में ब्लैकआउट किया गया है, शिमला में भी ब्लैकआउट किया गया है। तो तमाम जो राज्यों की राजधानियां हैं उनमें इस समय ब्लैकआउट किया गया है। सबसे बड़ी मॉक ड्रिल इस समय देश में हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऑर्डर है कि अपने बाहर की तमाम भी लाइटें जो बाहर नजर आ रही हैं साइन बोर्ड के साथ वो भी ऑफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की रात आम रातों जैसी नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। शहरों में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लाइटें बंद की जा रही हैं और अवाम खौफ में मुब्तला हो चुकी है। क्या ये सिर्फ एहतियात है या वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लैकआउट और सायरन क्या होते हैं और ऐसी सूरत हाल में अवाम को क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्लैकआउट की। ब्लैकआउट एक ऐसी हालत होती है जब किसी शहर या इलाके में जानबूझकर बिजली बंद कर दी जाती है। उसका मकसद दुश्मन की फजाई निगरानी से बचना होता है। यानी अगर दुश्मन की तरफ से फजाई हमला हो तो ब्लैकआउट के जरिए दुश्मन के तैयारे नीचे जमीन को ना देख पाएं। ये तरीका जंग के दौरान खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सायरन की आवाज वो होती है जो जंग या इमरजेंसी हालत में लोगों को खबरदार करने के लिए बजाई जाती है। ये आवाज खास तौर पर हवाई हमले, ब्लैकआउट या किसी भी दूसरी इमरजेंसी की सूरत में सुनाई देती है। सायरन की आवाज एक मखसूस पैटर्न में होती है ताकि लोग फौरन समझ जाएं ये खतरे की घंटी है। पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों में इमरजेंसी सायरन की आवाजें बहुत अहमियत रखती हैं क्योंकि ये अवाम को हदायत देती है कि वो फौरन पनागाहों में चले जाएं या हिफाजती तदबीर इख्तियार करें। दोस्तों जब ब्लैकआउट का ऐलान किया जाता है तो सायरन बजना शुरू हो जाता है ताकि अवाम को आगाह किया जा सके कि लाइटें बंद कर दें और एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। सायरन की आवाज़ के बाद लोगों को फौरन घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रोशनी बंद कर देनी चाहिए। ये अमल इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन को किसी भी इलाके की निशानदही ना हो सके और हम अपनी हिफाजत कर सकें। दोस्तों ऐसी सूरत हाल में अवाम को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने घरों की तमाम लाइट्स बंद कर दें, खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से बंद करें ताकि बाहर की रोशनी ना आ सके। सायरन की आवाज़ सुनते ही फौरन पनागाहों में जाएं और घर के अंदर महफूज जगह तलाश करें। दोस्तों रेडियो से हालात पर नजर रखें क्योंकि हुकूमत की तरफ से हदायत आ सकती है। अफवाहों से बचें और असल मालूमात पर ही यकीन करें। इमरजेंसी बैग तैयार रखें जिसमें पानी, खाना, मेडिकल किट और अहम दस्तावेज़ात। याद रखें ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना है। खौफ की जगह हमें एक कौम बनकर हालात का मुकाबला करना है। अपनी हिफाजत करें और दूसरों की भी मदद करें। अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। और हमें इन मुश्किल हालात का सामना करने की हिम्मत दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।